हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो हम लास्ट क्लास में प्रतिलोम के अस्तित्व के बारे में पढ़ चुके थे। आज इसके एग्जांपल देखेंगे। तो एक बार बता देता हूँ प्रतिलोम के एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, देखो ए स्टार हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ा था। आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होना चाहिए और ई स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए और ई दोनों बिलोंग करेंगे एस में। अगर एस अपने पास में, एस स्टार अपने पास में क्या है, एक सेट है। ओके, तो ये दोनों इसमें बिलोंग करने चाहिए। अब अपने पास में इनवर्स के लिए क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई होना चाहिए। ई यानी कि आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो बी को अपन ए इनवर्स बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास में ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में देखते हैं अपन, और इसमें ये भी दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, एस स्टार यानी कि एस स्टार में बिलोंग करने चाहिए, यानी कि जो हमारे पास में सेट है उसमें ही बिलोंग करने चाहिए। ओके, इसके बाद में देखते हैं अपन आइडेंटिटी के बाद में देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं यहाँ पे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और इनके इनवर्स दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है अपने पास में नेचुरल नंबर प्लस के लिए। तो देखो इसका तो आइडेंटिटी अपने पास में नहीं होता है, आइडेंटिटी नहीं होता तो इसका इनवर्स भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी कि अस्तित्व में नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेचुरल नंबर डॉट के लिए, नेचुरल नंबर डॉट के लिए एंड जेड डॉट के लिए, यानी कि गुणन के लिए इसका भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका आइडेंटिटी तो होता है बट इसका आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है। इनवर्स निकालेंगे तो वन अपॉन में कुछ आएगा और वन अपॉन में ए आएगा और ए अपने पास में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जबकि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर में भी होता है और इंटीजर्स में भी होता है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन जेड प्लस के लिए, क्यू प्लस के लिए, क्यू प्लस के लिए एंड आर प्लस के लिए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के लिए। इनका इनवर्स आइडेंटिटी भी होता है और इनका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस ए, यानी कि इनवर्स का मतलब जैसे अपने पास में सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी कि क्या जेड प्लस के लिए अपन जेड माना अपने पास में 5 है, 5 प्लस के लिए अपन क्या जोड़ें कि अपने पास में इसकी आइडेंटिटी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जेड प्लस की आइडेंटिटी होती है 0। तो 5 में क्या प्लस करें कि अपने पास में 0 आ जाए, तो -5 करेंगे तो अपने पास में 0 आ जाएगा। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी लाना होता है अपने पास में, और आइडेंटिटी जिसकी वजह से आएगी अपने पास में वही उसका इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, जिसको अपन ए इनवर्स बराबर भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने पास में क्यू डॉट के लिए, क्यू डॉट के लिए, आर डॉट के लिए, आर यानी कि रियल नंबर डॉट के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर गुणन के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर गुणन के लिए इनका इनवर्स होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि ए अपने पास में इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। सो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, सो डज नॉट एग्जिस्ट, इनका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें और इसको भी प्लस कर दें तो ये प्लस हो जाएंगे, इसमें 1/, नहीं आएगा इस वजह से, और इसमें ये सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसमें से 0 हट जाएगा, तो 0 हट जाएगा तो इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हट जाएगा तो यहाँ पे अपने पास में इसका इन्वर्स आ जाएगा, ए इन्वर्स बराबर 1/a हो जाएगा। ठीक है, दोनों बता दिए, प्लस और रियल नंबर वाले सारे बता दिए, प्लस और बिना प्लस वाले। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट अपने पास में क्यू नॉट डॉट के लिए और आर डॉट के लिए, आर नॉट डॉट के लिए ये हो जाएगा, आर नॉट डॉट के अलावा सी नॉट डॉट के लिए। ओके, सी नॉट डॉट के लिए इसमें भी ए इनवर्स बराबर 1/a हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं अपन जेड एन प्लस मॉडुलो एन के लिए, जेड एन प्लस मॉडुलो एन के लिए इसका ए इनवर्स बराबर, देखो इसमें क्या सीन है, जेड एन का मैंने बताया था, जेड एन का मतलब होता है एन से छोटी संख्याएं, 0 से लेकर n-1 तक, 0 से और n-1 तक की सारी संख्याएं। तो n बराबर जैसे अपने पास में Z5 ले लेते हैं, Z5 ले लेते हैं तो अपने पास में 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएगा। ये Z5 हो गया प्लस मॉडुलो n, प्लस मॉडुलो n यानी कि +5। अब अपन क्या जोड़ें, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे अपन, 0 प्लस है
क्या इसमें ऐड करें कि अपने पास में दोबारा से आइडेंटिटी, अब इसका आइडेंटिटी क्या होता है, जेड एन का आइडेंटिटी होता है 0, तो 0 प्लस क्या ऐड करें यहाँ पे, दोबारा से 0 आ जाए, तो इसके लिए 0 हो जाएगा, 0 के लिए 0 होगा, बाकी 1 प्लस मॉडुलो, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस मॉडुलो क्या करें कि अपने पास में 0 आ जाए, तो -1 करेंगे अपन प्लस मॉडुलो, तो ये प्लस और ये माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा अपने पास में 0 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर देखें अपन तो, या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे n-1 कर सकते हैं, 5 माइनस, यानी कि 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 5 हो जाएगा, और 5 प्लस मॉडुलो 5 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बाकी और देखते हैं अपन, तो अपने पास में जेड एन दिख रहा है, ठीक है, जेड एन एंड प्लस मॉडुलो एन के लिए अपने पास में आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ए इनवर्स बराबर n-1 होना चाहिए, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 0 का इनवर्स बराबर 0 होगा। ओके, जेड एन गुणन मॉडुलो एन के लिए क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा क्योंकि 0 बिलोंग करेगा जेड एन में। ओके, अब देखो 0 गुणन मॉडुलो n 0 करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में गुणन मॉडुलो n का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है 1, लेकिन यहाँ पे 0 गुणन मॉडुलो n 0 करोगे तो ये 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, यू एन अपने बताया था n से छोटी सारी संख्याएं जो n के साथ में सहभाज्य हों। ओके, तो ये गुणन मॉडुलो n के लिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर b हो जाएगा, इफ b इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई ए बी माइनस 1 हो। ओके, ये यू एन गुणन मॉडुलो एन के लिए क्या हो जाएगा, a क्रॉस b एन, ये हो जाएगा 1, यानी कि ये बोल रहा है कि यू एन एन ये सारी अभाज्य संख्या होती हैं, इससे छोटी सारी अभाज्य संख्या है, इसका इनवर्स है b माने अपन, तो a क्रॉस गुणन मॉडुलो एन इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी यू एन का आइडेंटिटी होता है 1, तो ये 1 किस, एक गुणन मॉडुलो b बराबर 1 आना चाहिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, n डिवाइड करना चाहिए ए बी माइनस 1 को, तब ये 0 आ जाएगा। ओके, तो इसका जो 0 आएगा वो अपने पास में वो हो जाएगा क्या, आइडेंटिटी हो जाएगा अगर 0 आता है तो, और 0 कब आएगा, जब ये n है ए बी माइनस 1 को डिवाइडेड करेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन पावर सेट की बात करते हैं। देखो, पावर सेट यूनियन के लिए आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, पावर सेट इंटरसेक्शन के लिए ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट रहता है। ठीक है, पावर सेट डेल्टा के लिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर ए होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं होगा। ठीक है, इसमें से अपन डेल्टा के लिए क्या करेंगे, एस पावर सेट में से प्रत्येक अवयव लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसका प्रत्येक अवयव का एलिमेंट वो खुद रहेगा। ठीक है, प्रत्येक अवयव का इनवर्स वो खुद स्वयं अवयव रहेगा, स्वयं अवयव रहेगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन मैट्रिक्स गुणन के लिए, मैट्रिक्स योग और गुणन के लिए। चलो इधर देख लेते हैं कैमरे को। मैट्रिक्स एम एन आर के लिए प्लस मॉडुलो एन के लिए, इसके मैट्रिक्स के लिए इसका इन्वर्स रहेगा, ए इन्वर्स बराबर ए हो जाएगा। मैट्रिक्स डॉट के लिए गुणन के लिए अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स गुणन के लिए इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो अपने पास में रहती है वो अपने पास में ये रहेगी 0 जो भी अपने पास में n क्रॉस n की वो रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी क्या रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी आइडेंटिटी रहेगी। और mn गुणन के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना पॉसिबल नहीं है, हर बार पॉसिबल नहीं है, एक आधी केस में हो सकता है बट हर बार पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं अपन JLN-R डॉट के लिए जनरल लीनियर ग्रुप होता है। डॉट के लिए इसका जो ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और SLN R के लिए, SLN-R डॉट के लिए क्या होता है, इसका इनवर्स होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ओके,
ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है एस एल एन आर का, एस एल एन आर जो ग्रुप है वो किस तरीके से होता है, ए बिलोंग कर रहा है एम एन, ए बिलोंग करेगा अपने पास में, कैमरे को सही कर देता हूँ, ए बिलोंग करेगा अपने पास में मैट्रिक्स गुणन में, आर रियल नंबर कोई भी, और इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, ए होगा, डिटर्मिनेंट्स ए बराबर 1 होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और जे एल एन के लिए अपने पास में क्या होता है, जे एल एन के लिए मैं बता देता हूँ, देखो ठीक है, जे एल एन के लिए अपने पास में जे एल एन की जो डेफिनेशन है वो अपने पास में आर ए बिलोंग टू एम एन, ए बिलोंग टू एम एन हो जाएगा। और ये चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, जे एल एन की जो डेफिनेशन है वो है, देखो जे एल एन की जो डेफिनेशन है आर बराबर ये होती है ए बिलोंग टू एम एन आर में से कोई भी एलिमेंट लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में जे एल एन की परिभाषा है। एस एल एन की बताई थी मैंने अभी, एस एल एन आर के लिए डिटर्मिनेंट्स ए होना चाहिए, ये एज इट इज़ रहेगा एम एन आर, इसका डिटर्मिनेंट्स ए बराबर 1 होना चाहिए। ओके, इसके अलावा और देखते हैं अपन आगे, इसके अलावा देखते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन यानी कि फलन देख लेंगे अपन। ठीक है, कैमरा देख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, तो अपने पास में कंपोजिट फंक्शन है एस एन, एस बराबर एफ आर से आर में, आर से आर में फलन है और एफ एक फलन है। ठीक है, एक फलन है। तो एस ऑफ कंपोजिट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ओनली फॉर एक ही अक्षादक फलन होगा, अगर ओनली एक ही अक्षादक आर से आर में एक ही अक्षादक अक्षादक फलन होगा तभी इसका अक्षादक फलन विद्यमान होगा, फलन विद्यमान है। अगर एक ही अक्षादक फलन विद्यमान है तो एफ इनवर्स बराबर जी हो जाएगा, जी होगा एफ ऑफ जी बराबर एफ ऑफ जी बराबर आई हो और बराबर जी ऑफ एफ हो, जी ऑफ एफ हो। ठीक है, तभी ये होगा। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं, एक फंक्शन है अपने पास में एस स्टार जो एक ही अक्षादक है, एक ही अक्षादक है, एफ आर से आर में डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है। ओके, आर से आर में डिफाइन है, एफ एक ही अक्षादक फलन है, एफ एक ही अक्षादक फलन है, एक ही अक्षादक फलन है। तो एस स्टार ओ यानी कि ये फंक्शन इसका इन्वर्स बराबर होगा एफ इन्वर्स बराबर जी होगा। ओके, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स तभी होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स में देखो एक मैट्रिक्स है अपने पास में 2x2 की एक मैट्रिक्स है, ए बिलोंग कर रहा है आर में, ध्यान रखना ए बिलोंग कर रहा है आर में। और डॉट के लिए गुणन में इसका आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी के बाद में इसकी क्या निकालेंगे अपन, इनवर्स निकालेंगे। तो आइडेंटिटी अपने को पता है 2x2 की आइडेंटिटी के लिए 2x2 की आइडेंटिटी क्या होती है, ई बराबर 1/2 अभी पिछली वीडियो में बताया था 1/2 आइडेंटिटी होती है। कैसे है वो आइडेंटिटी का, ये फॉर्मूला लगा देना है। देखो ए और ई डॉट के लिए निकाल रहे हैं तो बराबर अपने पास में क्या होना चाहिए, ये स्टार फंक्शन है और बराबर ए होना चाहिए। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AE आ जाएगा, 2AE आ जाएगा, 2AE आ जाएगा, 2AE आ जाएगा। ठीक है, बोथ साइड कंपेरिजन करेंगे, ए बोथ साइड कंपेरिजन तो ई बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर 1/2 चारों का कंपेरिजन करेंगे 1/2, ये इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी के बाद में फिर क्या निकालेंगे अपन, ये 2x2 की है, इसको हटा देता हूँ, 2x2 की है, आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी के साथ में अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो आइडेंटिटी लेके आनी है अपने को, ए। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन बी माना इसका इन्वर्स है और आइडेंटिटी क्या है अपने पास में 1/2 और 1/2। तो ये आ जाएगा 2AB एंड 2AB अगेन। तो इसका कंपेरिजन करेंगे 1/2 एंड 1/2। तो b बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, b क्या है अपने पास में, a इनवर्स बराबर b है, b बराबर आ जाएगा 1/4a
एंड 1/4 है। बट ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये बोल रहा है ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जबकि हमारे पास में ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए बिलोंग कर रहा है आर में तो जीरो होता है। सो अपने पास में इसकी जो आइडेंटिटी है इनवर्स, ये आइडेंटिटी 1/2 है, जबकि इसका इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। लेकिन अगर ए में ए बिलोंग करे आर नॉट में, यानी कि यहाँ से जीरो को हटा दें, तो इसका आइडेंटिटी आ जाएगा 1/4 1/4 1/4, ए नॉट इक्वल टू जीरो हो ही जाएगा, और ए अपने पास में आर में है ही नहीं जीरो, तो इसमें ये आ जाएगा। दोनों बता दिए। अगर यहाँ पे आर है जब तो डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, ध्यान रखना, तब तो इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। लेकिन अगर ए बिलोंग कर रहा है आर नॉट में, यानी कि यहाँ पे जीरो नहीं है, तो अपने पास में इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा जो 1/4 होगा। ओके, दोनों के दोनों बता दिए। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास में एक ग्रुप है जेड स्टार में एक ग्रुप है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस थ्री। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी हमने निकाली थी, ई बराबर 3 आई थी इसकी आइडेंटिटी। अब अपने को इसका इन्वर्स निकालना है, तो ए स्टार वी इक्वल टू 3 आना चाहिए, तो ए प्लस बी माइनस 3 बराबर 3। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा -6 माइनस ए। ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से और भी फंक्शन हो सकते हैं अपने पास में। एक मैं निकाल लेता हूँ अपने पास में, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। इसको देख लेते हैं। इसकी हमने आइडेंटिटी निकाली थी, अगर पता हो तो, नहीं है तो मैं दोबारा निकाल के बता देता हूँ। ए स्टार बी बराबर अपने पास में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए से ए कैंसिल हो गया था, ई बराबर 0 आया था। ठीक है, 1 माइनस ए बराबर 0, तो ई बराबर 0 आ गई, ये इसकी आइडेंटिटी है। ओके, अब अपने को इन्वर्स निकालना है इसका, तो ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए बराबर माइनस ए। ओके, बी बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए माइनस 1। ओके, इसकी आइडेंटिटी ये आ जाएगी। अब ए माइनस 1 बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि ए माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, और ये डिफाइन किस में है, ये जेड स्टार में ही डिफाइन था, ये जेड स्टार में डिफाइन था, अभी बताया था जेड स्टार में डिफाइन है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ए तो अपने पास में जेड में ए तो होता है, जेड में 1 होगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इस तरीके से अपन कर लेंगे, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि अपने पास में जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइन कर रहा है। अब ये जेड में डिफाइन कर रहा है, अगर यहाँ से इसको अगर इस तरीके से कर दें आर माइनस वन में डिफाइन करेगा स्टार, और सेम यही फंक्शन हो, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, तब अपने पास में यही इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ के। ये अगर जेड स्टार में डिफाइन कर रहा है तब अपने पास में डज नॉट एग्जिस्ट होगा, अगर r-1 में डिफाइन कर रहा है फंक्शन अपने पास में, तो ये हो जाएगा b बराबर a अपॉन a-1। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपने पास में कोई फंक्शन है, देखो फंक्शन है अपने पास में एस ओ, एक फंक्शन दे रखा है एस, कंपोजिट फंक्शन है। एस बराबर अपने पास में है एफ ऑफ ए बी एंड एफ ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमने इसका देखा था, इसका आइडेंटिटी सबसे पहले हमने इसका आइडेंटिटी निकाला था। आइडेंटिटी अगर पता हो तो, नहीं है तो हम दोबारा से निकाल लेंगे। तो इसका जो इनवर्स है वो देखेंगे क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा वैसे तो, पर एक बार देख लेते हैं किस तरीके से निकालने। एफ ऑफ ए बी एक्स, एफ ऑफ ए बी, सबसे पहले तो ए बी अपने पास में फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं अपन एफ ऑफ सी डी बराबर एक्स, सी डी बराबर एफ ऑफ 1 माइनस 0। ये अपने पास में इसकी आइडेंटिटी निकल के आई थी, अगर पता हो तो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ ए बी बराबर यहाँ पे सी डी एक्स, जो अपने पास में फंक्शन डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी बराबर, देखो मैं फंक्शन को भी लिख देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन लिखा नहीं है अभी, ये अपने पास में फंक्शन डिफाइन किस तरीके से, एफ ऑफ ए बी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से अपने पास में फंक्शन डिफाइन है। तो एफ ऑफ ए बी एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 0। ठीक है, ये अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देख लेना। ओके, एंड यहाँ से निकालेंगे अपन ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी आ जाएगा। ओके, बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ 1x प्लस 0 आ जाएगा, तो x आ जाएगा। तो यहाँ से अपन इसका कंपेरिजन करेंगे बोथ साइड, तो a बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए आ जाएगा, c बराबर 1 अपॉन ए आ जाएगा, और d बराबर
डी बराबर आ जाएगा, यहाँ पे अपन कंपेरिजन करेंगे तो माइनस बी अपॉन, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ओके, तो अपने पास में एफ इनवर्स ए बी बराबर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ए बी। अब ये अपने पास में एफ इनवर्स ए बी बराबर आ जाएगा, सी और डी को लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज, 1 अपॉन ए, एफ ऑफ 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ये इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये एफ ऑफ ए बी, ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी, ये अपने पास में इसका जो फंक्शन है ऑपरेशन इनवर्स वाला वो अप्लाई किया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है सिंपली। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ये 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए अगैन यहाँ पे भी, जबकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये रियल नंबर में है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 1 अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। लेकिन अगर ए को बिलोंग कर दें अपन, ए बिलोंग कर दें आर नॉट, देखो ए और बी अब इसमें आर में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए को बिलोंग कर दें आर नॉट और बी बिलोंग कर दें आर, तो इसका आइडेंटिटी यही रहेगा सेम, यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि अपने पास में फंक्शन में दे रखा है ए बी बिलोंग टू आर। लेकिन अगर हमारे पास में ए नॉट इक्वल, देखो जो ये है, इसको अगर ए बिलोंग टू आर नोट कर दें, यानी कि ए में से ए में अगर 0 नहीं हो तो, और बी में अगर आर में बिलोंग करें, तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो सेम यही रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा फंक्शन है। ओके, ये सारे एग्जांपल हो चुके हैं इसके। अब देखते हैं अपन इनके कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक बार देख लो, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या होता है, समृत होता है। समृत यानी कि बताया था ए बी बिलोंग टू एस कर रहा है तो ए स्टार बी भी एस में बिलोंग करना चाहिए, ये अपने पास में समृद्धता की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद में आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचार्य या साहचर्यता की प्रॉपर्टी है। वो क्या है अपने पास में, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए, ये अपने पास में सहचार्यता की प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद में आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी यानी तत्समुख विद्वान होना चाहिए, इसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि प्रतिलोम विद्वान होना चाहिए। ठीक है, प्रतिलोम विद्वान होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रमविन में होना चाहिए। क्रमविनिमयता क्या मतलब है, क्रमविनिमय होना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, ये चीज़ें देख ली, चार पांच प्रॉपर्टी हैं। अब देखो अपने पास में अगर ये क्लोजर है, अगर हमारे पास में ओनली फॉर क्लोजर है, अगर हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, अगर ओनली फॉर क्लोजर है तो वो अपने पास में क्या हो जाता है, ग्रुपॉइड हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ तक। अगर हमारे पास में ओनली फॉर क्लोजर है तो वो ग्रुपॉइड हो जाएगा, ग्रुपॉइड, या उसको बोलते हैं अपन कॉसी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि क्लोजर भी है और एसोसिएटिव सहचारी भी हैं, तो अपने पास में ये हो जाएगा सेमी ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है अपने पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अपने पास में हो जाएगा लूप, यानी कि फर्स्ट और थर्ड है तो लूप हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड है तो लूप हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो अपने पास में मोनोइड हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ है तो अपने पास में समूह हो जाएगा, एंड फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 भी है तब अपने पास में आवेली हो जाएगा। ठीक है, तब अपने पास में आवेली हो जाएगा। एंड अगर ये नहीं है, 5 वाली नहीं है, तो अनावेली समूह हो जाएगा अपने पास में, अनावेली समूह हो जाएगा। एंड फर्स्ट प्लस थर्ड वाला है, यानी कि फर्स्ट क्लोजर है और आइडेंटिटी है तो अपने पास में लूप हो जाएगा। ठीक है, अब इनको चारों को देखते हैं अपन। देखो ये इसको देखेंगे, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, समूह और आवेली और अनावेली, और लूप को अपन अपने पास में आता नहीं है, ये अपन अपर क्लासेज में पढ़ते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं अपन ग्रुपोइड, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रुपोइड। देख रहा है, ठीक है। ग्रुपोइड में क्या है देखो, ग्रुपोइड बोलते हैं या फिर इसको कॉसी ग्रुप बोलते हैं, या इसको कॉसी ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बीजीय संरचना, कोई भी एक बीजीय संरचना है अपने पास में, बीजीय संरचना बताया था लास्ट वाली क्लास में। बीजीय संरचना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कल बताया था। बीजीय संरचना जिसमें केवल एक ही द्विचर संक्रिया हो, केवल एक ही द्विचर संक्रिया हो तो उसको ग्रुपोइड बोलते हैं, ठीक है। ग्रुपोइड कहलाता है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कल बताया था क्या होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट, उस पर परिभाषित एक या एक से अधिक संक्रिया, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया एक बीजीय संरचना कहलाती है, ठीक है। एक बीजीय संरचना कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया था n माइनस बीजीय संरचना नहीं है, क्योंकि n 1 करोगे, 2 - 2 करोगे, a करोगे तो 0 आएगा, और 0 इसमें बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। बाकी इसके अलावा अपने पास में बात करते हैं z माइनस, c माइनस, ठीक है, z प्लस माइनस और z प्लस माइनस डॉट, ठीक है। ये सारी अपने पास में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, जबकि n माइनस ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, ओके। इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो ग्रुपोइड आ गया, ठीक है। क्या होता है ग्रुपोइड के बाद में देखते हैं अपन ग्रुपोइड के एग्जांपल क्या है। n प्लस के लिए, n z माइनस के लिए, n नेचुरल नंबर डॉट के लिए, और z प्लस के लिए, और z डॉट के लिए, ठीक है। ये अपने पास में सारे क्या हैं, ग्रुपोइड हैं, ओके। इसके बाद में बात करते हैं अपन सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। सेमी ग्रुप में फर्स्ट एंड सेकंड, तो सबसे पहले सहचारी, सबसे पहले ये होना चाहिए, समृत होना चाहिए, समृत के साथ साथ में ये सहचारी होना चाहिए। अब जैसे कि हमने बताया था समृत और सहचारी, ठीक है। समृत बताया था, समृत के लिए ए बी बिलोंग टू एस है, तो ए स्टार बी बिलोंग टू एस होना चाहिए। और सहचारी के लिए क्या है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी, ठीक है। ये ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। ये अपने पास में सहचारी की प्रॉपर्टी है। इसकी अब दो डेफिनेशन है, एक तरीके से इसकी दो डेफिनेशन है। या तो अपन इससे बना के इसको बना सकते हैं, यानी कि एक ग्रुपोइड अपन बोल सकते हैं, एक ग्रुपोइड एस स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुपोइड एस स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। देखो ये तो मैंने समझाया था, वैसे एक सेमी ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया इफ संक्रिया सहचारी हो, इफ संक्रिया क्या हो, सहचारी, सहचारी हो। अब इसमें सहचारी क्यों आया है, ये क्यों नहीं आया समृत, क्योंकि समृत ग्रुपोइड में आ चुका है ऑलरेडी। ग्रुपोइड की परिभाषा क्या है, एक बीजीय संरचना जिसमें केवल एक ही संक्रिया हो, ग्रुपोइड कहलाता है। तो बीजीय संरचना इसमें समृत ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो समृत के अलावा इसमें क्या आएगा अपने पास में, ओनली फॉर सहचारी होना चाहिए। तो समृत और सहचारी दोनों आ जाएंगे तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, सहचारी संक्रिया हो, एक ग्रुपोइड एस स्टार ग्रुप ये क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप कहलाएगा। एस स्टार एक ग्रुपोइड सेमी ग्रुप, यहाँ पे ये सेमी ग्रुप लिख लेना, सेमी ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया सहचारी हो, अर्थात इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ओके। ये अपने पास में सहचारी हो जाएगा। इसके लिए अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एन प्लस के लिए भी होता है, एन डॉट के लिए भी होता है, एन डॉट के लिए भी सहचारी होता है, एंड जेड प्लस के लिए भी सहचारी होता है, एंड जेड डॉट के लिए भी सहचारी होता है, ओके। ये अपने पास में सहचारी की डेफिनेशंस हो गई हैं। इसके अलावा और देखते हैं अपन, सहचारी के अलावा बात करते हैं अपन मोनोइड।
सहचारी के अलावा बात करते हैं अपन मोनोइड। मोनोइड में क्या है, एक सेमी ग्रुप। मोनोइड में क्या है, एक सेमी ग्रुप। एक सेमी ग्रुप। सबसे पहले तो मोनोइड में है क्या, एक समृत होना चाहिए, समृत सहचारी प्लस तत्समक होना चाहिए, तत्समक होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर समृत है प्लस तत्समक है, प्लस तत्समक है तो लूप हो जाएगा, प्लस तत्समक है तो ये क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। ओके, लेकिन समृत, सहचारी और तत्समक तीनों हैं तब ये क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। अब इसको अपन बोल सकते हैं एक सेमी ग्रुप। एक सेमी ग्रुप यानी कि समृत और सहचारी ऑलरेडी आ चुका है। एक सेमी ग्रुप एम स्टार, कुछ भी दे सकते हैं इसको नाम, एम स्टार एक मोनोइड। एम स्टार एक मोनोइड कहलाता है, एक मोनोइड कहलाएगा, मोनोइड कहलाता है यदि एफ कहलाता है यदि एम स्टार में तत्समक ई विद्यमान हो। एम स्टार में तत्समक ई यानी कि ई तत्समक विद्यमान हो या इसका अस्तित्व हो, विद्यमान हो, अर्थात देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग करना चाहिए एम में, ई बिलोंग करना चाहिए एम में, जहाँ ए बिलोंग कर रहा है एम में, यानी कि ई एम में बिलोंग करना चाहिए, ऑल ए बिलोंग टू एम के लिए, दैट इज ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए, बराबर ई स्टार ए भी होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एन नेचुरल नंबर डॉट के लिए, एंड जेड प्लस के लिए, और जेड डॉट के लिए। ठीक है, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका आइडेंटिटी 1 होता है, इसका आइडेंटिटी 0 होता है, और इसका आइडेंटिटी 1 होता है। ओके, तो ये अपने पास में मोनोइड हो गए, यानी कि एक सेमी ग्रुप है वो मोनोइड कहलाएगा अगर उसमें तत्समक विद्यमान है। ओके, अब मोनोइड के अलावा देखते हैं अपन ग्रुप। ठीक है, मोनोइड के अलावा देखते हैं अपन ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा, समृत, सहचारी, तत्समक और प्रतिलोम चारों ही हो जाएंगे। ग्रुप में क्या हो जाएगा, समूह, इसमें क्या हो जाएगा, समृत, सहचारी और समृत, सहचारी, समृत प्लस सहचारी प्लस तत्समक प्लस प्रतिलोम। ओके, प्लस प्रतिलोम भी हो जाएगा इसमें, प्लस प्रतिलोम, यानी कि एक मोनोइड, यानी कि बोलेंगे अपन एक मोनोइड ग्रुप कहलाएगा अगर उसका इनवर्स भी विद्यमान हो। तत्समक तक तो ऑलरेडी मोनोइड में आ चुके हैं, इसको कंटेन कर चुके हैं तत्समक तक मोनोइड। ठीक है, एक मोनोइड जी स्टार एक समूह कहलाएगा, एक ग्रुप होगा इफ जी स्टार में उसका आइडेंटिटी, जी स्टार में उसके प्रत्येक अवयव का आइडेंटिटी हो, प्रत्येक अवयव का आइडेंटिटी विद्यमान हो, किसमें, जी में ही होना चाहिए, इस जी में आइडेंटिटी विद्यमान होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। ओके, यानी कि दैट इज ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट एक बी ऐसा होगा जो जी में बिलोंग करेगा, जहाँ ए स्टार बी इक्वल्स टू ई होगा। ठीक है, और बी स्टार ए होगा। ओके, इस तरीके से ये इसके अपने पास में ग्रुप की परिभाषा होगी। ओके, अब बात करते हैं अपन आबेलियन ग्रुप। यहाँ तक जी तक अपने पास में ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं अपन आबेलियन ग्रुप की। आबेलियन ग्रुप में क्या होता है, आबेलियन ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये सारे मोनोइड ग्रुप तक तो हो ही जाएगा, ग्रुप प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में, एक क्रम विनिमय भी हो जाएगा, ग्रुप प्लस क्रम विनिमय, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, यानी कि अपन परिभाषा अपन डिफाइन कर सकते हैं। आबेलियन ग्रुप यानी कि आबेली समूह क्या हो जाएगा, एक समूह जी स्टार आबेली समूह होगा, आबेली समूह होगा यदि क्या हो जाएगा, ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बी जी में बिलोंग करने चाहिए, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो, तब ये आबेली होगा। ओके, बी हो, ठीक है, तब ये आबेली हो जाएगा। नॉन आबेली के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए, बी स्टार ए हो जाए। ठीक है, तब ये नॉन आबेलियन हो जाएगा, नॉन आबेलियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इनके देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन आबेलिन नॉन आबेली की। ठीक है, देखो जो अपने पास में JNN जो अपने पास में ग्रुप होता है JNNR, ये अपने पास में डॉट के लिए इसका जो अपने पास में डिटर्मिनेंट वो क्या बोलते हैं, सॉरी,
ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/a, ए इनवर्स बराबर 1/a एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। और एस एल एन के लिए, एस एल एन आर के लिए इसका ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ये अपने पास में दोनों ही, ये और ये। और एस स्टार, एस स्टार की बात करते हैं अपन, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी, ए नॉट इक्वल टू, ए बिलोंग्स टू आर नॉट के लिए और बी बिलोंग्स टू आर के लिए, बी बिलोंग्स टू आर के लिए ये अपने पास में क्या है, अपने पास में नॉन आबिलियन समूह है। ओके, नॉन आबिलियन हो गए। अब बात करते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्लस के लिए सेमी ग्रुप होता है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है मैं एक बार बताते चलता हूँ। सेमी ग्रुप का मतलब है समृद्ध प्लस सहचारी, समृद्ध प्लस सहचारी होता है, समृद्ध प्लस सहचारी। देखो रिवाइज हो जाएगा दोबारा से। सेमी ग्रुप होता है एन प्लस के लिए। एन डॉट के लिए बात करते हैं अपन, एन डॉट के लिए बात करते हैं मोनोइड होता है, मोनोइड यानी कि समृद्ध सहचारी और तत्समक। समृद्ध देखो मैं ऐसे लिख दूंगा, समृद्ध सहचारी प्लस तत्समक प्लस आइडेंटिटी, ठीक है। समृद्ध सहचारी प्लस तत्समक। जेड के लिए, जेड प्लस के लिए बात करते हैं अपन, आवेली होगा, आवेली होगा यानी कि समृद्ध सहचारी तत्समक प्लस आइडेंटिटी, यानी कि समृद्ध, समृद्ध सहचारी तत्समक, तत्समक प्लस आइडेंटिटी, ठीक। आइडेंटिटी तो ये होगा प्लस प्रतिलोम, प्लस प्रतिलोम भी हो जाएगा। ओके, आवेली के लिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्यू प्लस के लिए, क्यू प्लस के लिए, आर प्लस के लिए एंड सी प्लस के लिए। सी प्लस के लिए आवेली होगा, सी प्लस के लिए भी आवेली ग्रुप है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं क्यू डॉट के लिए, आर डॉट के लिए, आर डॉट के लिए एंड सी डॉट के लिए। ये अपने पास में मोनोइड होते हैं। मोनोइड का मतलब क्या हो गया, मोनोइड का मतलब हो गया समृद्ध सहचारी और आइडेंटिटी, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है, समृद्ध होगा, सहचारी होगा और तत्समक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्यू के अलावा क्यू प्लस के लिए। अब इनमें सब में प्लस लगा दें, इन सब में प्लस लगा दें तो ये आवेली हो जाएगा, ठीक है। ये आवेली हो जाएगा, अगर इसमें प्लस लगा दें तो ये आवेली हो जाएगा, ये आवेली। क्यू नोट के देखते हैं अपन। क्यू नोट प्लस के लिए, क्यू नोट डॉट के लिए, आर नोट डॉट के लिए और सी नोट डॉट के लिए, ये आवेली समूह है, ये आवेली समूह है, ठीक है। एंड बात करते हैं क्यू प्लस डॉट के लिए, ये अभी बता दिया था। आर प्लस डॉट के लिए, आर प्लस डॉट के लिए ये भी आवेली समूह है। ओके, आवेली समूह है। नहीं दिख रहा क्या, ये तीनों आवेली समूह है और ये दोनों आवेली समूह। इसके बाद में बात करते हैं जेड एन प्लस मॉडुलो एन के लिए, ये सेमी है, सेमी ग्रुप है, ये सेमी ग्रुप है। जेड एन गुणन मॉडुलो एन के लिए, ये भी सेमी ग्रुप है, ये भी सेमी ग्रुप है। इसके बाद में बात करते हैं जेड एन प्लस मॉडुलो एन, ध्यान रखना जेड एन है, ये जेड है और ये गुणन मॉडुलो एन है, ये जेड है गुणन प्लस मॉडुलो एन है, ये सेमी ग्रुप है दोनों। ये जबकि अपने पास में आवेली है, ये आवेली है। एंड जेड एन गुणन मॉडुलो एन ये अपने पास में मोनोइड है, मोनोइड, मोनोइड है। मोनोइड का मतलब तत्समक सहचारी और आइडेंटिटी। ओके, आवेली का मतलब तत्समक सहचारी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ओके, यूएन, यूएन की बात करते हैं गुणन मॉडुलो एन के लिए, ये अपने पास में आवेली समूह है, ये अपने पास में आवेली समूह है, आवेली समूह यानी कि तत्समक सहचारी, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों ही। इसके अलावा बात करते हैं अपन पावर सेट ऑफ, इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट ऑफ एस यूनियन के लिए मोनोइड है, पावर सेट ऑफ एस यूनियन के लिए मोनोइड है। इंटरसेक्शन के लिए पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन के लिए भी मोनोइड है, इंटरसेक्शन के लिए भी मोनोइड है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी और वो है अपने पास में डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है। इसके बाद में पावर सेट ऑफ डेल्टा के लिए अपने पास में आवेली समूह है, पावर सेट ऑफ डेल्टा के लिए आवेली समूह है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन मैट्रिक्स के लिए, एम एन आर प्लस के लिए आवेली समूह है, प्लस के लिए आवेली समूह है। एम एन आर डॉट के लिए मोनोइड है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो एन क्रॉस एन की जो आइडेंटिटी है वो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। और आइडेंटिटी की मैट्रिक्स हर बार लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है इन्वर्स और आइडेंटिटी दोनों ही। ओके,
जेल एन आर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के लिए डॉट के लिए अनावेली है, जेल एन अनावेली है, एस एल एन आर डॉट के लिए अनावेली है जो अभी बताया था। एंड इसके बाद में बात करते हैं ए, इसकी बात करें तो ए बिलोंग्स टू आर के लिए, ए बिलोंग्स टू आर के लिए और डॉट के लिए ये मोनोइड है, ये मोनोइड है क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है और जबकि ए जीरो इसमें आर में बिलोंग करता है, लेकिन ए बिलोंग टू आर नॉट हो जाए, ए बिलोंग टू आर नॉट हो जाए तो ये आबेली हो जाएगा, ए बिलोंग टू आर नॉट हो जाए तो ये आबेली समूह हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि ए बिलोंग कर रहा है आर में या आर नॉट में। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है आर में तो ये मोनोइड है, ए बिलोंग कर रहा है आर नॉट में तो ये आबेली समूह है। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन और थोड़े से एक्स्ट्रा जेड स्टार के लिए, जेड स्टार ए स्टार बी के लिए, ए स्टार बी बराबर जेड स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3 आबेली समूह है। अभी देखा था हमने, इसका आइडेंटिटी इन्वर्स सारे देखे थे। ठीक है, आइडेंटिटी और इन्वर्स चलो एक बार बता देता हूँ। ए स्टार बी बराबर ए होना चाहिए, तो ए प्लस बी माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 3, यानी कि सॉरी ई है यहाँ पे, ई है तो ई बराबर 3 आ जाएगा। एंड इसके अलावा बी बराबर क्या आ जाएगा, -6 माइनस ए, तो ये इसका आइडेंटिटी ये इसका इन्वर्स है, तो ये आबेली समूह है। ओके, इस तरीके से हम बाकी के भी निकाल लेंगे। क्यू स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 3 है, तो ये मोनोइड है, तब तो ये मोनोइड है। लेकिन अगर ये क्यू नॉट स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 3 है, तो ये आबेली समूह होगा, तब ये आबेली समूह होगा। आर माइनस के लिए, आर माइनस निकाल दें यहाँ से स्टार, तब ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर ए बी माइनस 3 ए प्लस बी माइनस ए बी, तब ये आबेली समूह है। ओके, आबेली समूह है। ओके, एंड आर स्टार के लिए बात करें, ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी माइनस ए बी, तब ये मोनोइड है। ओके, इस चीज़ का विशेष याद रखना है, तब ये मोनोइड है। अब बात कर लेते हैं अपन फंक्शंस के बारे में। स्पेशल फंक्शन है अपने पास में एस बराबर एफ ऑफ ए बी है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और फंक्शन है अपने पास में कंपोजिट फंक्शन है, तब ये अपने पास में मोनोइड हो जाएगा। लेकिन एफ ऑफ ए बी ए बिलोंग कर रहा है आर नोट में और बी बिलोंग कर रहा है आर में, तब ये अनाबेली जो कि हमने देखा था, अनाबेली समूह होगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं एस बराबर ए थीटा एंड थीटा बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये तो एक स्पेशल क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके जैसा कोई पहले किया नहीं है, तो इसके आइडेंटिटी वगैरह सारे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एस बराबर है अपने पास में ए थीटा बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए थीटा बराबर अपने पास में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये अपने पास में। तो एस इसका कंपोजिट फंक्शन निकालना है। इसकी सबसे पहले इसको देखना है कि ये आबेली है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अपन समृद्धता की जांच करते हैं, समृद्ध है या नहीं है। तो थीटा और फाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, अपन थीटा और फाई दो एलिमेंट ले लिए, तो ए थीटा डॉट ए फाई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ जाएगा। एंड डॉट के लिए अपन ले लेते हैं फाई, तो कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई एंड कॉस फाई, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से निकालते हैं, तो कॉस थीटा कॉस फाई, यानी कि कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड साइन फाई। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। ये कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी, अब इसको बोल देंगे अपन कॉस थीटा प्लस फाई, ये माइनस में है तो ये थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई। इस तरीके से ये चारों के चारों फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस
थीटा प्लस फाई, ये अपने पास में फॉर्मूले बन जाएंगे और ये अपने पास में आइडेंटिटी आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 8 थीटा प्लस फाई ये अपने पास में मैट्रिक्स आ जाएगी, बिलोंग करेगा एस में, बिलोंग करेगा एस में, यानी कि समृद्ध तो ये है। और सहचारी अपने पास में बात करते हैं, गुणन के लिए सहचारी होती हैं, गुणन के लिए सारी मैट्रिक्स सहचारी होती हैं, गुणन के लिए मैट्रिक्स सहचारी होती हैं, गुणन के लिए मैट्रिक्स सहचारी होती है, के लिए मैट्रिक्स सहचारी होती हैं, सहचारी होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्रम विनिमय, ठीक है। अब क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं अपन। क्रम विनिमय की बात करते हैं तो ए थीटा डॉट ए फाई अभी किया था, ए थीटा प्लस फाई आ जाएगा, ए थीटा प्लस फाई, और इसको ए फाई प्लस थीटा भी कर सकते हैं अपन, ए फाई प्लस थीटा आ जाएगा तो ए फाई डॉट ए थीटा आ जाएगा, यानी कि क्रम विनिमय भी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन तत्समक आ जाएगा, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक हो जाएगी, 1 0 0 1, यानी कि कॉस 0 साइन 0, कॉस 0 साइन 0 माइनस साइन 0 एंड कॉस 0, ये आ जाएगी इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स, जिसको अपन A0 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रतिलोम की बात करते हैं। इसकी प्रतिलोम की बात करते हैं, ए थीटा माइनस बराबर ए माइनस थीटा आ जाएगा, जैसा कि हमने देखा है अभी, इसके अभी जो प्रॉपर्टी यूज ली थी उससे पता चल रहा है। ए थीटा डॉट माइनस ए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए थीटा माइनस थीटा बराबर A0 आ जाएगा। A0 हमने अभी देखा था, A0 बराबर ये रहा, ठीक है, A0 ये रहा। सो एस, अब देखो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो क्रम विनिमय है, तत्समक है, प्रतिलोम है और समृद्ध और सहचारी है, तो एस फंक्शन डॉट के लिए, एस डॉट के लिए एक आवेली समूह है, एक आवेली समूह है, ठीक है, आवेली समूह है, एक आवेली समूह है। अब बात करते हैं अपन दूसरा, एक और है, देख लेते हैं अपन, ये एक आवेली समूह हो जाएगा। इसके बाद में एक और मैट्रिक्स अपने पास में, वो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आ जाती है कभी कभार। एक मैट्रिक्स है अपने पास में 1AB 0 1 C 0 0 1, ठीक है। ABC बिलोंग कर रहे हैं, ABC बिलोंग कर रहे हैं अपने पास में R, और मैट्रिक्स ये फंक्शन है अपने पास में डॉट के लिए अपने पास में फंक्शन है। तो अपने को ये बताना है कि ये आवेली है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी समृद्धता चेक करेंगे, समृद्ध है या नहीं है। तो 1AB 0 1 0 0 1 C 0 0 1, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 1CD 0 1 E 0 0, ठीक है, C नहीं D आ जाएगा, D E और F, ओके। यहाँ पर अब समृद्धता चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मैट्रिक्स गुणन आता ही अपने पास में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 A प्लस डी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो E प्लस सी एफ प्लस बी आ जाएगा, CF प्लस बी आ जाएगा 0 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 एंड यहाँ से 0 F प्लस C आ जाएगा, ठीक है, एंड 0 0 ये आ जाएगा 1, ओके। यहाँ पे ये समृद्ध है अपने पास में, ये बिलोंग करेगा, इसी में बिलोंग करेगा, R में ही है, ABC R में है, तो ये भी सारे R में ही होंगे, बिलोंग R में, यानी कि समृद्ध है। अब बात करते हैं अपन सहचारी, और हमने अभी देखा था सहचारी मैट्रिक्स गुणन के लिए सहचारी होती हैं, मैट्रिक्स गुणन के लिए सहचारी होती हैं। सहचारी के अलावा बात करते हैं अपन क्रम विनिमय। अब बात करते हैं क्रम विनिमय है या नहीं है। तो अभी हमने देखा था एक AB 0 1 C 0 0 1, एंड यहाँ पे देखा था 1DE और F 1 1 0 0 0, तो ये आया था अपने पास में 1D प्लस A और D प्लस A B CF प्लस E, ऐसा ही कुछ था, CF ही था ना, ये CF नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 1 1 ये तो आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 A प्लस टी आया था, और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो E प्लस AF प्लस B ये आया था। यहाँ पे आएगा तो अपने पास में 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अपने पास में मल्टीप्लाई करेंगे तो E प्लस
एंड एक सेकेंड 0 1 0 और यहाँ पे 0 C प्लस एफ आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा C प्लस एफ, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये आया था ये। अब इसका प्रतिलोम करना है तो इसको आगे ले लेते हैं और इसको पीछे ले लेते हैं। तो 1DE और यहाँ पे 0 1 F 0 0 1, इसको आगे ले लेंगे और इसको 1AB 0 1 0 1 C आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 C आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो इसका आइडेंटिटी निकालेंगे। 1 ये बना जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा A प्लस D आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा B C D प्लस E, B C D प्लस E आ जाएगा। और यहाँ पे इसको करेंगे तो 0, यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 और यहाँ पे इसका करेंगे तो C प्लस एफ आ जाएगा, 0 0 और 1 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों में यहाँ पे 0 1 0 0 है, यहाँ पे A प्लस डी है, यहाँ पे A प्लस डी 1 1, लेकिन यहाँ पे E A F प्लस B है, यहाँ पे B E और C D है। B और E तो सही है, लेकिन C D और A F ये एक्सचेंज हो गया है, यहाँ पे C F दोनों सेम है, यानी कि क्रम विनिमय ये नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। सो आवेली तो नहीं है, ये आवेली तो नहीं है। अब ये हो सकता है अनावेली है, आवेली तो नहीं है, यानी कि क्रमविन में नहीं है तो आवेली तो नहीं होगा, ये तो तय है, क्रमविन में नहीं है। अब बात करते हैं अपन आइडेंटिटी और उसकी बात कर लेते हैं अपन, आइडेंटिटी और प्रतिलोम की। ओके, आइडेंटिटी और प्रतिलोम की बात करते हैं तो इसका आइडेंटिटी यानी कि तत्समक तो आपने बताया था, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ही होती हैं 3x3 की आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, बिलोंग टू एस में कर रहा है। एंड प्रतिलोम की बात करते हैं अपन, प्रतिलोम की बात करते हैं तो इसका 1AB 0 1 C 0 0 1, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा 1 माइनस A AC माइनस B हो जाएगा, एंड 0 1 माइनस C 0 0 1 बिलोंग टू S हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक अनावेली समूह है, S डॉट के लिए एक अनावेली समूह है, अनावेली समूह है। और ये आइडेंटिटी बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए से, तो ये अनावेली समूह। अब बात करेंगे अपन ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक इनके बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन ग्रुप्स यानी कि समूह दो प्रकार के होते हैं। ग्रुप्स समूह दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आवेली, एक हो गया अनावेली। इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अनावेली। ठीक है, इनके बारे में। अब समूह आवेली और अनावेली दो तरीके हो गए। ठीक है, ये दोनों के बराबर बता दिए हैं। बात करते हैं अपन आवेली समूह के, ये दो हो गए। बात करेंगे अपन समूह की कोटि के बारे में, बात करेंगे। समूह की कोटि क्या होती है? किसी समूह में जितने एलिमेंट होते हैं, अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या ही समूह की कोटि होती है। अवयवों की संख्या होती है, वो समूह की कोटि होती है। एंड समूह होता है वो परिमित भी होता है और अपरिमित भी होता है। समूह होता है वो परिमित होता है और अपरिमित, ये मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, बाकी ये कल पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, ये अपरिमित भी होता है, परिमित का मतलब है जेड यूनियन यू ऑफ एन, जेड प्लस मॉड्यूलो एन के लिए परिमित हो गया, यूएन एंड पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट तो फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। पावर सेट ऑफ डेल्टा के लिए फाइनाइट भी है, इनफाइनाइट भी है। इसमें इनमें एलिमेंटों की, अवयवों की संख्या कितनी होती है? एन होती है, फाइनाइट होती है। और पावर सेट ऑफ एस में बराबर 2 की पावर एन हो जाएगी। अब इसमें बात करते हैं अपन तो जेड प्लस के लिए इनफाइनाइट ग्रुप्स हो जाएंगे, आर प्लस के लिए भी इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, एंड पावर सेट ऑफ एस के लिए भी ये डिपेंड करता है कि अपने पास में ग्रुप कौन सा है, तब अपने पास में डिपेंड करता है कि ये डेल्टा के लिए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, तो अगर पावर सेट ऑफ एस में इन्फिनिटी अवयव है तो पावर सेट ऑफ एस में 2 की पावर एन, यानी कि 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी ही हो जाएंगे। ठीक है, एंड बाकी अपन पढ़ते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस तरीके से अपन कल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।